नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस यानी कि एमपी पुलिस 2023 भर्ती परीक्षा को लेकर यानी कि रिटर्न एग्जाम का जो कट ऑफ जाने वाला है उससे एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे फिर जुड़ चुका हूँ। दोस्तों आपको एक अनुमानित आंकड़े ये बता सकता हूँ कि अगर आपके जितने मार्क्स मैं बताऊंगा, अगर आपको उतने मार्क्स अगर आपके रिटर्न एग्जाम में आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को या तो चालू कर दीजिए या फिर किसी यूँ मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी करना चालू कर रखा है। अपनी तैयारी को अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। साथ ही साथ जितने मार्क्स अगर आपको मैं बताऊंगा, अगर उसके समथिंग भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी तैयारी को अभी से चालू कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी अगर आप फिजिकल का आपको नोटिस या नोटिफिकेशन या कॉल लेटर जब दिया जाएगा तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा जिससे आप आपका स्टेमिना, आपकी रनिंग, आपका शॉर्ट पुट और आपकी लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप आप तैयार कर सकें। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसका एक अनुमानित कट ऑफ अपन यूँ कह सकते हैं कि 70 से 75 तक जाएगा। दोस्तों जिन स्टूडेंट के 70 या 70 के समथिंग या 70 से प्लस यानी अबव में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के अनुसार आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। दोस्तों अब चलते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तरफ। दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं जिनको कट ऑफ जाने वाला है 65 से 70। जी हाँ दोस्तों या तो 2 नंबर कम मान लीजिए या 2 नंबर ज़्यादा मान लीजिए, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ अगर कहा जाए तो 65 से 70 के समथिंग अनुमानित कट ऑफ ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का होने वाला है। दोस्तों एससी की अगर अपन बात करें तो 60 से 65 एससी कैटेगरी वाले अगर जिनके मार्क्स 60 से 65 आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा अब चलते हैं एसटी कैटेगरी की तरफ। एसटी कैटेगरी की अपन बात करें जिनके स्टूडेंट के मार्क्स 55 या 60 के समथिंग आ रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों अब चलते हैं महिलाओं की तरफ यानी कि फीमेल की तरफ, जिनके मार्क्स यानी कि 60 से 65। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं के यानी जिन लड़कियों के मार्क्स 60 से 65 आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि फीमेल से, विशेषकर फीमेल से, कि अगर आपके 60 से 65 मार्क्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एक्समैन यानी कि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, जिनका कट ऑफ सबसे कम जाता है, जो कि एक अनुमानित कट ऑफ अपन यूँ कह सकते हैं कि 40 से 45। जी हाँ दोस्तों ये था एक अपना अनुमानित आंकड़े के अनुसार कट ऑफ। दोस्तों अगर मैंने जो बताया अगर इसके अनुसार जितने बच्चों के यानी कि जितने स्टूडेंट के अगर ऐसे मार्क्स अगर आए हैं तो आप डेफिनेटली आप अपना फिजिकल करिए। दोस्तों बिना निसंकोच रखिए, आप अपनी तैयारी करिए। क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि चुनावी कारणों के अनुसार यानी कि चुनावी जो नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं विधानसभा के, उसके बाद तो दोस्तों आपका रिजल्ट आना तय है। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों ये मान लीजिए कि आपको फिजिकल के लिए तैयारी का मौका नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए 20 से 25 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को अगर आपने नहीं करा है तो अभी भी आपके पास टाइम है। ये मान लीजिए आपको महीना या 1.5 महीना ज़रूर मिलेगा, यानी कि 30 या 40 दिन। जी हाँ दोस्तों, 30 या 40 दिन में अगर आपने अगर अपनी तैयारी नहीं करी है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। और जो तैयारी पहले से स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बेहतरीन अवसर आने वाला है। दोस्तों आप नॉर्मलाइजेशन का टेंशन मत लीजिए। देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर किसी बच्चे के मार्क्स अगर कम हैं तो वो ज़रूर बढ़ेंगे और जिस बच्चे के मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो उसको कम होना तय है। लेकिन दोस्तों ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जिसके कम है उसके बढ़ेंगे और जिसके बड़े हैं यानी जिसके ज़्यादा आएंगे उसके कम होंगे। दोस्तों ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन का तरीका जो है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर एक शिफ्ट में मान लीजिए कोई से भी कॉलेज में अगर 50 बच्चे बैठे हैं, किसी के मार्क्स 2-3 नंबर ज़्यादा या किसी के मार्क्स 2-3 नंबर कम हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन हर बच्चे का अलग अलग होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि अगर मान लीजिए कि आप सभी शिफ्ट वाइज सभी बच्चों के समान नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा, जिसमें या तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, 1 से लगा के 10 नंबर तक मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ये था आपका मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का अनुमानित कट ऑफ। दोस्तों अब देखिएगा, अब बाकी जो आंकड़े तय होंगे वो होंगे रिजल्ट के बाद। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।